नाज़रीन, 21वीं सदी की हर गुजरती सुबह अपने अंदर जहाने हैरत रखती है। फ्यूचर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लबरेज बिल्डिंग्स और उनके जिंदा सांस लेते, ऑक्सीजन छोड़ते दरवाजे, खिड़कियां, या फिर उनमें किसी सूफे पर बैठे 200 साला नौजवान। जी हाँ, नौजवान की दिलचस्प गुफ्तगू। इस दौरान उसके जूते का उससे बात करना या फ्रिज फ्रीजर का उस इंसान की सोच को रीड करके पसंदीदा मशरूब पेश करना। नाज़रीन, फ्यूचर के उस जहां में ऐसे लोगों की भी कसरत होगी जिनके हाथ पांव कटने के बाद दोबारा उगे होंगे और उनके आसमान पर मसनूई चांद चमक रहे होंगे। अब नाज़रीन, एक तरफ फ्यूचर की ये दुनिया और इंसान के इल्म की इंतहा, और दूसरी तरफ 1400 साल पहले कुरान कहता है कि तुम इंसान या जिन्हें तुम पूछते हो, तुम मक्खी का एक पर तक नहीं बना सकते। अब मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पिछले दिनों एक शख्स ने इस आयत को कोट करते हुए इंसान की काबिलियत की 3 मिसालें दी, जिनमें मक्खी का पर तो बहुत छोटी चीज़ है, इंसान ने इससे कहीं ज़्यादा बड़े लेवल की चीज़ें बनाई। उनको डिस्कस करते हुए उसने सवाल उठाया कि एक तरफ इंसान की ये 3 बड़ी कामयाबियां और दूसरी तरफ कुरान की ये आयत कि तुम इंसान या जिन्हें तुम पूछते हो, तुम मक्खी का एक पर तक नहीं बना सकते। इसको शऊर के पलड़े में रखकर तोलें और फैसला करें कि दौरे हाजिर के साथ चलना है या 1400 साल पहले लिखी गई किसी किताब के साथ चलना है। अब उस मुल्हद की पोस्ट के नीचे मुसलमानों ने खूब गालियां दी हुई थी। जाहिर है, जब आपके 24 घंटे टिकटॉक की तवाइफें देखते हुए गुजरेंगे तो कोई भी ऐरा गैरा आपको राह हक से भटकाने की कोशिश कर सकता है। खैर, पहले तो हम देखते हैं कि इंसान की वो 3 बड़ी साइंसी कामयाबियां क्या हैं जिनके सामने ये आयत और इसमें मक्खी वाला जो मामला है ये छोटा नजर आता है, या यूं कह लीजिए कि इंसान इस चैलेंज से कहीं आगे निकल चुका है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, उसने सबसे पहले जो चीज़ कोट की वो है फर्स्ट मैन मेड बायोलॉजिकल लीफ, यानी मसनूई तौर पर बनाया गया दुनिया का वो पहला पत्ता जिसे इंसान ने अपने हाथ और इल्म से ईजाद किया। ये पत्ता भी कुदरती पत्ते की तरह कार्बन डाइऑक्साइड, रोशनी और बहुत थोड़ी मिकदार में पानी इस्तेमाल करता है और रद्द अमल में ऑक्सीजन की एक बड़ी मिकदार पैदा करता है। अब कुदरती पत्ते और मैन मेड पत्ते में दिलचस्प फर्क ये है कि कुदरती पत्ता जीरो ग्रेविटी में अफजाइश नहीं पा सकता, जबकि मैन मेड पत्ता, इंसान का बनाया हुआ पत्ता जो है वो जीरो ग्रेविटी के अंदर भी कुदरती पत्ते की तरह, कुदरती पौधे की तरह ही काम करता है। कुदरती पत्ता वक्त के साथ साथ ग्रो करता है और एक वक्त बाद खत्म हो जाता है, लेकिन मैन मेड पत्ता हमेशा उसी हालत में रहता है जिस तरह उसे इंसान ने डिज़ाइन किया है। यानी ऐसा नहीं है कि आज वो पौधा है और कल को वो दरख्त बन जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होती। बस उसे जैसा डिज़ाइन कर दिया वो कई साल तक वैसे ही चलता रहेगा, बहार या खज़ां का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, अब देखा जाए तो कुछ पहलुओं से आर्टिफिशियल पत्ता कुदरती पत्ते से बेहतर लगता है और कुछ पहलुओं से कुदरती पत्ता बेहतर लगता है। अब कंडीशन जो भी है, लेकिन इस मैन मेड पत्ते की इजाद के बाद फ्यूचर के स्पेस मिशंस और आर्किटेक्चर का नक्शा बदलने वाला है। फ्यूचर के स्पेस मिशंस में ये पत्ते मरीख या दूसरे सियारों की तरफ सफ़र करने वाले इंसानों के लिए ऑक्सीजन फराहम करेंगे। इसी तरह साइंटिस्ट पानी भी आर्टिफिशियल तरीके से बनाने वाले हैं, लेकिन इस पर एक अलग वीडियो दरकार है। अब ये पत्ते दूसरे सियारों पर आबादकारी में अहम तरीन किरदार अदा करेंगे क्योंकि ये जीरो ग्रेविटी के अंदर काम कर सकते हैं। इन पर सूरज की ताबकारी लहरों का ज़्यादा असर नहीं होता। हो सकता है फ्यूचर में ये पत्ते दूसरे सियारों पर नेचुरल ऑक्सीजन की पैदावार और ज़मीन जैसा एटमॉस्फेयर बनाने में अहम किरदार अदा करें। अब नाज़रीन, जो फ्यूचर में बिल्डिंग्स बनेगी उनके शीशे, खिड़कियाँ और डेकोरेशन कवर्स को इसी टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया जाएगा। यानी ये एक तरह से जिंदा सांस लेती बिल्डिंग्स होंगी जो खामोशी से दिन रात क्लाइमेट चेंज से हालते जंग में रहेंगी।
यूं हम खूबसूरत और टाइम टू टाइम मौसम का वो दौर जो कभी हुआ करता था माजी में, हम दोबारा एंजॉय कर सकेंगे। यानी आप इस बज़ाहिर छोटी सी नजर आने वाली इजाद के पीछे छुपे हैरत अंगेज फ्यूचर का लम्स महसूस कर सकते हैं। अब एक तरफ मक्खी वाली ये आयत और दूसरी तरफ पत्ते की ये इजाद, तो हमें साफ तौर पर पत्ते वाला पलड़ा जो है वो भारी होता महसूस होगा। अभी आप फैसला मत कीजिएगा, हम इंसान की अगली साइंसी कामयाबी की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन, आर्टिफिशियल सन मेड बाय चाइना, यानी चीन का बनाया हुआ आर्टिफिशियल सूरज जो कि कुदरती सूरज से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि चीन कोई सूरज बनाकर जो है वो दुनिया के उन इलाकों में छोड़ने वाला है जहां कई कई हफ्ते रात रहती है। सूरज का लफ्ज़ इस प्रोजेक्ट में बतौर इस्तिलाह इस्तेमाल हुआ है। इस प्रोजेक्ट का असल नाम ईस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोमैक है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन ने 101 सेकंड तक सूरज से 10 गुना ज्यादा एनर्जी को न सिर्फ पैदा किया बल्कि होल्ड करके भी रखा। आने वाले वक्त में ऐसे कई आर्टिफिशियल सूरज इंसान के कमरों में बंद होंगे और उनसे पैदा होने वाली एनर्जी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करेंगे और बड़े बड़े हैवी मिशंस के लिए वो एनर्जी इस्तेमाल होगी। अब एक पलड़े में मक्खी वाली आयत रखें और दूसरी तरफ चीन का ये आर्टिफिशियल सन जो कि कुदरती सूरज से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो बिलाशुबा सूरज वाला कारनामा आयत के मुकाबल भारी पड़ता दिखाई देता है। इस बात पर मुल्हिदीन की खुशियां और मुसरतें जो हैं वो काफ़ी देखने वाली हैं। लेकिन अभी आप फैसला मत कीजिएगा, हम तीसरे और आखिरी इंसान के साइंसी कारनामे की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हूबहू इंसानी दिमाग की तरह ही काम करती है। अब भले ही इसमें कुछ खामियां भी हैं अभी, लेकिन इसने जिस तरह वर्ल्ड बिजनेस, एजुकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया और जिस तरह ये सारी चीज़ों को होल्ड करना शुरू किया है, बिलाशुबा ये इंसानी दिमाग की कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा शानदार काम है। मैं इस पर बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हमारे हल्का अहबाब का हिस्सा होगी। ये दोस्त, दुश्मन, अच्छे या बुरे, बॉस या मुलाजिम, किसी भी सूरत में ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होगी। इसका फहम इंसान जितना होगा या इससे कहीं ज़्यादा ये जो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये हो सकता है कि इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो फ्यूचर में। अब कुरान तो एक मक्खी के पर की बात करता है, यहाँ इंसान ने जिंदा सांस लेते पत्ते, ताकतवर सूरज और इंसानी दिमाग के जैसे मशीनी दिमाग ईजाद कर लिए। अब बज़ाहिर देखा जाए तो 1400 साल पहले तो ये आयत फिट बैठ सकती थी, लेकिन आज मुल्हिदीन इस आयत को लेकर हमारा मजाक बनाना चाहते हैं। देखने में भी इंसान की कामयाबियां इस आयत के चैलेंज से कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं, तो इसका लॉजिकली क्या जवाब हो सकता है? देखिए, आए रोज़ पाकिस्तान के किसी न किसी इलाके में किसी गरीब का बच्चा हवाई जहाज़ बनाकर उड़ा देता है, तो क्या इससे राइट बरादरान की अहमियत में कुछ कमी आती है? राइट बरादरान से जहाज़ बनाने का क्रेडिट छीन लिया जाता है? हरगिज़ नहीं। जहाज़ का पहला आइडिया जिसने सोचा, जिसने बनाया, वही उसके पेटेंट का आज भी मालिक है। अब क़यामत तक हवाई जहाज़ की हज़ारों जदीद किस्में आएंगी, लेकिन वो सब की सब रिवर्स इंजीनियरिंग का ही नतीजा होंगी। हाँ, उस चीज़ को एक अलग प्रोडक्ट दुनिया में तस्लीम किया जाएगा जिसमें वो फ्लाइंग उड़ने वाली मशीन में राइट बरादरान के अखज़ करदा असूल ज़वाबत का ज़रा बराबर भी अमल दखल ना हो। अब इंसान ने जो मसनूई पत्ता ईजाद किया है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नामी एक मादा इस्तेमाल हुआ है। ये वो मादा है जो पानी और रोशनी से पौधे के लिए खुराक तैयार करता है और ऑक्सीजन पैदा करता है। साइंसदानों ने पत्ते की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए पौधे से, यानी कुदरती पौधे से, कुदरती पत्ते से ये क्लोरोप्लास्ट नामी मादा अलग किया और उसे मसनूई प्रोटीन में जिंदा रखा। बाद में साइंटिफिक तजुर्बात करके एक मसनूई पत्ता कुदरती पत्ते से निकाला, जिसका पूरा वर्किंग प्रोसीजर कुदरती पत्ते की जो है वो नकल करता है, और इस मसनूई पत्ते में असल पत्ते की एलिमेंट ही इस्तेमाल हुए हैं। अब कुरान तो कहता है कि मक्खी का पर बनाकर लाओ,
لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ مکھی کی ریورس انجینئرنگ کر کے اس پر پلاسٹک چڑھا کر کہو کہ ہم نے چیلنج کو پورا کر دیا۔ ایک بالکل الگ پروڈکٹ جو قوانین قدرت سے بالکل ہٹ کر ہو وہ بنا کر لاؤ۔ اسی طرح چین نے ہمارے سورج کی ریورس انجینئرنگ کی ہے۔ قدرت کے وہ قوانین جو سورج کے کور میں سے انرجی کو پیدا کرتے ہیں اور سطح کی طرف اچھالتے ہیں، یعنی نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن۔ اب قدرت نے جس فارمولے کے تحت سورج کو بنایا، انسان نے اس سارے فارمولے کو دہرا کر زمین پر ایک سورج بنا لیا۔ اب آپ اگر دنیا میں کسی بھی جدید ترین جہاز کے بنانے والے انجینئر کو جہاز کا موجد قرار دینا جرم سمجھتے ہیں اور رائٹ برادران کو جہاز کے موجد کے عہدے سے ہٹانا جرم سمجھتے ہیں، تو آپ مصنوعی سورج اور پتے بنانے والوں کو قدرت کی ہم پلہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ بھی دماغ کو جو ہے وہ کاپی کر کے بنائی گئی ہے۔ ناظرین، مکھی کے پر کا مطلب یہ ہے کہ آپ قدرت کے قوانین سے ہٹ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ پھر آپ سائنس کو مذہب کہیں یا سائنسدان کو خدا کہیں، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر چونکہ انسان خود اس خدا کی تخلیق ہے تو یہ اس کے دیے ہوئے فہم کے دائرہ کار سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ ریورس انجینئرنگ یا جو بھی کرتا ہے، قرآن انسان کو خود اس طرف کئی مقامات پر ابھارتا ہے کہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی علم ہے۔ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ دن اور رات کے آنے جانے میں شعور رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب ناظرین، یہ ساری نشانیاں دیکھ کر صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ قدرت خود چاہتی ہے کہ انسان جانے میں نے کس طرح عرش و فرش اس کے لیے سجائے اور میں بطور خالق اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ملحدین قرآنی آیات کا تمسخر اڑانے سے پہلے ذرا اپنی عقل کو تھوڑا سا گھسا لیا کریں، کیونکہ یہ خدا نے گھسانے کے لیے ہی دی ہے۔ اور رہی بات بطور مسلم ہماری، بھائی جان، ہم نے تو قسم ہی کھا لی ہے کہ جمعے کے خطبے کے علاوہ ہم نے کبھی اللہ کی نشانیوں پر از خود عقلی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ مولوی جانے اور اسلام جانے، ہم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے، اور ہمارے لیے تو ٹک ٹاک زندہ باد، اس میں ناچتی گاتی پریاں ہی ہمارا سب کچھ ہیں۔ بطور مسلمان ہم اخلاقی طور پر اس سطح تک آن پہنچے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اس قوم کو وہ شعور عطا کرے جس پر علامہ اقبال نے بہت بار بہت سارے اشعار کہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔